नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसागुणं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदस्त सिद्धार्थम सुंदस्त प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्योजन धर्मोस्त मंगलम निर्मल ध्यान लगाए के कर्म कलंक जलाए भई सिद्ध परमात्मा वंदो मन बचका है। निशंकता निर्णय के बल पर आती है, फिर स्वानुभव पूर्वक आती है। निशंकता निर्णय के बल पर आती है और फिर स्वानुभव होने पर होती है। और निर्णय भी सच्चे उपदेश से निर्णय करे। इनकी बात सुनी, इनसे सलाह कर ली, बिन्ने कह दी, ऐसे निर्णय नहीं होता। चाहे किसी की चाहे कुछ सुन लेने से, चाहे कुछ समझ लेने से, चाहे कुछ अटकलें लगाने से निर्णय नहीं होता, गलत निर्णय होता है। समझ में आया? ये गलत क्यों होता है? सही न जानने के कारण। सही जाने तो गलत नहीं होगा। अनादिकाल से अपने को आत्मा नहीं जाना। पंडित जी ने मोह का कारण लिखा, इंद्रिय ज्ञान। उस प्रसंग में क्या लिखा? अनादि से जीव को इंद्रिय ज्ञान है। उस इंद्रिय ज्ञान से अमूर्तिक आत्मा तो जानने में आता नहीं, और कहीं न कहीं मैंपना तो करेगा ही। तो जो जानने में आता उसी में मैंपना कर लेता। ये चौथे अधिकार में लिखा। मतलब पर में अपनत्व होने का कारण अपने को न जानना है। और जब तक पर में अपने को नहीं जानेगा तब तक पर में अपनत्व छूट नहीं सकता। एक पर पदार्थ में अपनत्व छूटेगा तो दूसरे पर पदार्थ में अपनत्व। जैसे किराए के मकान में रहने वाला व्यक्ति एक किराए के मकान में रह रहा है, उसे अपना मान रहा है। उसने कहा भैया खाली करो हमारा। अब दूसरे पहुंच गया तो दूसरे को अपना मानने लगा। जब तक उसके पास घर का मकान नहीं है तब तक वो दूसरे के मकानों को ही अपना माने। प्राप्त पर्याय में तन्मयपना होगा, तन्मय बुद्धि। तन्मय का मतलब उस मय, उस रूप। जब तक ये जीव अपने को नहीं जानेगा तब तक शरीर को अपना मानेगा। चलो इस शरीर से हटे तो कर्म सूक्ष्म ज्ञान को अपना मानेगा, रागाधिक भावों को, अधिक भावों को अपना मानेगा। जब तक पंचम भाव की दृष्टि नहीं होगी तब तक अन्य भावों में अपनापना कैसे छूटेगा? ये परमार्थ कथन है। अब ये होना और छूटना होता कैसे है? पहले होता है निर्णय के बल पर और फिर होता है स्वानुभव। निर्णय के बल पर, सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है। भ्रम माने विपरीतता दूर होती है, विपरीत मान्यताएं दूर होती हैं, विपरीत धारणाएं दूर होती जो हमने बना रखी हैं। परमार्थ के क्षेत्र में भी यही उपाय है और लौकिक क्षेत्र में भी यही उपाय है। किसका वचन इस तत्व की उपलब्धि में शिवभूत है? निर्दोष नर का वचन है वह स्वानुभूत। जब निर्णय के बल पर निशंकता आती है तब यह जीव सम्यक्त के सन्मुख होता है। सम्यक्त के सन्मुख होने के लिए केवल मंद कसाय पर्याप्त नहीं है। कसाय मंद हो गई थोड़ी, कसाएं मंद हो गई, ये इतना पर्याप्त नहीं है। निर्णय के बल पर जिस स्वरूप का अनुभवन होना है उस स्वरूप का निर्णय तो होना चाहिए। आत्मा आत्मा है, बस इतना समझना। ध्यान के लिए विषय के लिए उसे ध्येय कह देते हैं, ज्ञान का विषय होने से उसे ध्येय कहते हैं, श्रद्धान का विषय होने से उसे श्रद्धेय कहते हैं।
इष्ट होने से उसे प्रिय कहते हैं। जो कुछ भी नाम है, नाम अनंत धर्मात्मक वस्तु है ना, एक एक धर्म की अपेक्षा एक एक नाम है। वस्तु क्या है? वस्तु आत्मा है। आत्मा आत्मा है, बस ज्ञात वो तो वही है। इसमें अवक्तव्यपना भी आ गया। अवक्तव्य कैसे कहें, लेकिन स्यात्, सर्वथा वक्तव्य नहीं। आत्मा आत्मा है, इतना पर्याप्त नहीं, शून्य समझ बैठेगा। आत्मा आत्मा है, बस कछु है ही नहीं वहां में, ऐसा नहीं। आत्मा ज्ञानमय है, आत्मा आनंदमय है, आत्मा प्रभुतामय है, आत्मा श्रद्धा का श्रद्धेय है, ज्ञान का परम गेय है, सहज गेय है। परम गेय भी है और सहज गेय भी है और स्वगेय भी है। अपना गेय स्वयं है। सूर्य अपना प्रकाश स्वयं है। सूर्य के प्रकाश में सूर्य स्वयं प्रकाशित हो रहा है। सूर्य के प्रकाश में सूर्य स्वयं प्रकाशित होता है। ऐसा नहीं है कि सूर्य को प्रकाशित करने के लिए कोई दूसरा प्रकाश चाहिए। आत्मा के ज्ञान में आत्मा स्वयं गेय होता है और सहज गेय है। कैसे गेय होगा? कैसे हो? अरे कैसे कैसे नहीं है, वो सहज गए। सदगुरु कहें सहज का धंधा। ये प्रश्न बहुत उठता है, उठना भी चाहिए, लेकिन इसी प्रश्न में नहीं अटके रहना चाहिए। क्या कैसे करेंगे तो रुचि कैसे होगी? अरे रुचि, जो विषय सामने आएगा समझ में आएगा, रुचि तो हो जाएगी, हटेगी नहीं। रुचि वहां से हटेगी नहीं, दूसरा कुछ सुहाएगा नहीं। आप कैसी बातें करते हो, रुचि कैसे हो? लेकिन जब तक उस विषय को नहीं समझेंगे तब तक रुचि होने की कोई विधि नहीं। वो विषय तो सामने आवे। नई कोई वस्तु मार्केट में आती है तो दुकानदार को समझा करके मना करके देना पड़ती है, लेकिन जब उसका वो प्रयोग कर लेता है, वो अपने आप मांगता है कि नहीं मांगता? बोलो। इसलिए व्यापार का एक सूत्र है, संतुष्ट ग्राहक सबसे बड़ा प्रचारक है। संतुष्ट ग्राहक सबसे बड़ा प्रचारक है। आप संतुष्ट होंगे, आप 10 लोगों से कहेंगे आओ, और आप संतुष्ट नहीं होंगे तो अरे हम गए थे, कुछ नहीं हुआ, बेकार है, कुछ है नहीं। क्या कह रहे हम? ये व्यापार की बातें नहीं कर रहे, वो तो दृष्टांत हो गया। क्या कह रहे हैं? अगर आप अपने में संतुष्ट हो पाएंगे तब इस मार्ग की प्रभावना कर पाएंगे। जब तक आप इस मार्ग में संतुष्ट नहीं हो पाएंगे तब तक इस जिन मार्ग की प्रभावना नहीं कर पाएंगे। उल्टी सलाह देंगे अगर कोई पूछेगा तो। बेकार है, कुछ नहीं, कोई काम मतलब नहीं है, ये कहोगे और कुछ नहीं कहोगे। और आप संतुष्ट तब हो पाओगे जब चारों ओर से इस विषय को समझ पाओगे। क्या जो प्रतिकूलताएं हैं वो हमारे उदय की हैं। तत्व में प्रतिकूलता नहीं है, त्याग में प्रतिकूलताएं नहीं है, सम्यक्त में प्रतिकूल दुख नहीं है, क्लेश नहीं है। जो सम्यक दृष्टि की को जो अन्य गति में जाना पड़ता है, तेजी से एक लाइन दोहा पढ़ा होगा, सम्यक दृष्टि जीव की निश्चय कुगत न हो, पूर्व उदयते हो तो सम के दोष न को। मान लो श्रेणिक नरक में गए, श्रेणिक राजा नरक में गए, पहले समुचित का दोष नहीं है। अगर समुचित नहीं होता तो साथ में नरक में जाते। कुछ होश है तुम्हें? अगर यहां नहीं बैठे होते तो इससे बहुत ज्यादा कथाएं होती तुम्हें। यहां आकर के भी कथाएं मिट नहीं पा रही। क्यों? जैसा पुरुषार्थ करना था वैसा पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे। अभी भी अपनी तान रहे हो, अपनी सोच रहे हो, अपनी सोच को सही मान रहे हो, अपने हिसाब से चल रहे हो, इसलिए कथाएं नहीं मिट पा रहे। ऐसा नहीं है कि पूजा करते और इतनी कथा है। पूजा नहीं करते होते तो इससे बहुत कथाएं होती। आपको होश है तुम कुछ? या ना कहां होते?
ये सुन रहे पढ़ रहे तो इतनी थोड़ी कथाएं हैं तो, लेकिन इतनी तुमको बहुत लग रही हैं। अगर नहीं स्वाध्याय सुन रहे होते तो जाने कितनी कथाएं होती। समकिति जीव के नरक में गया या त्रियंच में गया तो पहले गति बंद गई थी। समकित का दोष नहीं है, समकित ने तो घटाया है। टोटरमल जी का दूसरा दृष्टांत पहले अधिकार का। कमाना तो धन का ही कारण है, पूर्व का कर्जा चुक रहा है इसलिए कमाई दिखाई नहीं दे रही। 6 साल होते कमाते कमाते हो गया, मकान वही का वही, जैसा का तैसा दिख रहा है, समझ में नहीं आ रही ये कहां जाती कमाई, क्या करता है, क्या कमाता है। अरे भैया कमाई तो हो रही है, लेकिन पहले समझदार व्यक्ति है वो कर्जा चुकाएगा, अपनी शौक पूरे नहीं करेगा। मंगलाचरण तो सुख का ही कारण है, जो विघ्न होते हैं पूर्व अंतराय के उदय से होते। लिखा है कि नहीं, बोलो। तीसरा दृष्टांत बोलो आगम का। अमृतचंद स्वामी ने कहा रत्नत्रय तो मुक्ति का ही कारण है, रत्नत्रय धारक मुनराज भी स्वर्ग आदि जाते हैं, ये सोहोपयोग का अपराध है। अब आप समाधान क्या कर पाओगे। प्रतिकूलताओं का कारण यहां की व्यवस्थाओं को देखोगे आप, प्रतिकूलताओं का कारण इनको देखोगे, इनकी प्रतिकूलता ये इनको देखेंगे तो हो गए प्रतिकूलता। प्रतिकूलता का कारण तेरे कर्म का उदय है। और सुन, जितने कर्म का उदय है उतनी प्रतिकूलता सब जगह मिलेगी, सब जगह मिलेगी, यही नहीं है। आप 24 घंटे बिजली आती होगी, वहां भी चले जाओगे और तुम्हारे कर्म के उदय में होगा तो उसी दिन वो उसकी डीपी खराब हो जाएगी, उसी दिन। रोज नहीं, रोज तो बढ़िया आती थी, लेकिन क्या करें वो कल ही संध्या को डीपी खराब हो गई और बिजली ठीक हो रही है। रात को आंधी आई और सब व्यवस्था खराब हो गई, टूट गए तार, अब वो जुड़ रहे। अब क्या करोगे। अपने उदय की प्रतिकूलता सर्वत्र है, अपने ज्ञान वैराग की क्षमता भी सर्वत्र होना चाहिए, उपाय नहीं है दूसरा। लेकिन तुम प्रतिकूलताओं को किसके माथे मल रहे हो। अभी ये भैया बोले वो मुश्किल है, हमने कहा बिल्कुल सही है, इन आदतों से बहुत मुश्किल है। जब तुम काम नहीं करोगे और कुतर्क करके जवाब दोगे तो तुम्हारी व्यवस्था बनना मुश्किल नहीं, असंभव ही है, ये समझ लेना। दोष दूसरे के माथे मरोगे और श्रेय अपना लेना सिखाना करोगे, कभी व्यवस्था नहीं बनेगी आप। हम कह रहे ये तो कह रहा है तो हम जवाब यहाँ उदाहरण दे दिया, बाद बाकी सोच वो तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, आदतें नहीं बदलना चाहते। और ये शास्त्र की बात है, हम नहीं कह रहे। बोलो भाई, द्रव्य संग्रह में लिखा है कि नहीं, टीका में, बोधि समाधि महाराज आत्मा का स्वभाव है, फिर उसे दुर्लभ क्यों कहा कि विषय कसायों की रुचि के कारण तो दुर्लभ है। तेरे मोह ने उस शुद्धात्म तत्व को दुर्लभ किया है। मोह छोड़े, शुद्धात्म तत्व तो वही है जहां तू है, एकदम सुलभ है। उसके लिए न कोई पैसा चाहिए, न बुद्धि ज्यादा चाहिए, त्रियंच कर लेंगे, नरक का नार की आत्मा अनुभव कर लेगा, और तुम नहीं कर पाओगे। मोह में पड़ा हुआ व्यक्ति नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। उपादान निमित्त दुआ में लिखा है, उपादान और निमित्त को सरस बनो संवाद, समदृष्टि को सरस है, मूरख को बकवा। उन्हीं बखत है जंग केंद्र का करने का लेने देने अपन को, अपन तो अपन काम करो, अपन अपन स्वाध्याय कर रहे, अपन अपन पढ़ रहे, अपनी माला फेर रहे, अपन पाठ कर रहे। ये तरीके सोचने के जो हैं वो समझने नहीं देंगे। ज्ञान का घात करने वाला कौन है। ज्ञानावरण कर्म तो निमित्त होता है, क्यों। ज्ञान का घात करने वाला कौन है, तुम्हारा मोह, तुम्हारी कसाएं, वही तो ज्ञान को घात कर रही हैं।
ज्ञानावरण के आश्रम के कारण कौन है? तत्वासूत में से आप बोल दो। तत् तत् अच्छा विद्यालय नहीं होना, गरीबी होना घर में, बुद्धि कम होना, ये कहां लिखे ज्ञानावरण के बंद के कारण? ज्ञानावरण के आश्रम के कारण क्या लिखे? तत्प्रदोष, दूसरों को दोष लगाता है, ज्ञानियों को दोष लगाता है, ये है ज्ञान के घात का कारण। निर्नव, दूसरों के गुणों को, उपकार को लोभता है, गुरु के जिनवाणी के उपकार को लोभता है। अरे जिनसेन स्वामी के शिष्य कौन थे? गुणभद्र स्वामी, जिन्होंने महापुराण पूरा किया, उनकी कम से कम शिष्य बनो। इस पुराण में जो उत्तम उपदेश है वो हमारे गुरु का है, और जो दोष हैं, त्रुटियां हैं, वो मेरी हैं। कह पाओगे कभी? सरल हो जाएगा, अभी आज सरल हो जाएगा। दोष इनका है और गुण हमारे हैं। कह पाओगे? बोलो, है ताकत तुम्हारी? मुश्किल को आसान बनाना सीखो। तत्व ज्ञान से सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। सारे उपसर्ग, सारे परिचय अपने आप जीते जाते हैं, उनको लगता ही नहीं है उपसर्ग परिचय हैं हमारे ऊपर। इस समाज तंत्र में लिखा है, आत्म ध्यान से उत्पन्न आनंद का वेदन करते हुए योगी को घोर परिचय और उपसर्ग भी किंचित मात्र भी खेद उत्पन्न नहीं कर पाते। स्वाध्यायी जीव है, भक्त जीव है, साधक जीव है, आराधक जीव है। भैया वो हम दूध लाए थे, इसने खराब होगा आपके लाए, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कैसे लाए थे, आंखें फूट गई का, क्या करने लगे तुम, क्या देखते हो? कुछ नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन तुम समझ लो कोई बात नहीं तो महापाप है। तुम ये मेरी असावधानी है। अगर तुम समझ लो कोई बात नहीं, क्या करने, कोई बात नहीं, अपन को तो अपन का फर्क पड़ता। हम कहते हैं बताओ, कर्तव्य छूटता है तो कोई बात नहीं लगती, और अधिकार छूटता है तो ये तकलीफ होती है। टैक्स समय पर देना चाहिए सो नहीं, वहां में चोरी करेंगे, और सड़क हिसाब से बनना चाहिए। सुविधाएं साहब हमको मिलना चाहिए यहाँ की तरह, जैसी की तैसी। और कर्तव्य करने के लिए है तो ये सब जने, लोग टैक्स ही नहीं देते, उनमें तुम भी तो हो। लोग अनुशासन का पालन नहीं करते, लोग उसमें तुम भी तो हो। मतलब कर्तव्य छूटता है तो कुछ नहीं लगता, और अधिकार छूटता है तो तकलीफ होती है। वही व्यवहार हम दूसरों के साथ करते हैं तो कोई तकलीफ नहीं होती, और वैसा व्यवहार जब हमारे साथ होता है तो हमको तकलीफ होने लगती। हम सुनी अनसुनी करते रहे तो हमको कोई तकलीफ नहीं, और दूसरी बात दूसरा हमारी नहीं सुने तो हमको तकलीफ। बता क्या करें, हमारी कोई सुनता ही नहीं। तुम्हारी इसलिए नहीं सुनता है कि तुम भगवान की नहीं सुनते हो, तुम गुरुजनों की नहीं, जिनवाणी नहीं सुनते हो अपनी मस्ती में डोलते हो। तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा, ध्यान रखना। और अल्पकाल में सुनाने लायक नहीं रहोगे। ये जिह्वा नहीं मिलेगी, ये कान नहीं मिलेंगे, ये आंखें नहीं मिलेंगी, एक इंद्री में जाकर के चले जाओगे अनंत काल। तांते चय सावर्तन धरो। ये झूठी बातें नहीं लिखी। धर्म करना है, सुखी होना है तो प्रतिज्ञा करो। एकमात्र मोह को दुख का कारण मानेंगे, दूसरे दुख का कारण नहीं मानेंगे। सच्चे उपदेश से निर्णय करेगा तो भ्रम मिट जाएगा, भ्रम नहीं रहेगा। हमारी भूल थी। और जो दूसरे की भूल को बताने वाला, बिल्कुल सही बात है, यहाँ ऐसा ही होता है, और यहाँ तो लोग ऐसे ही हैं, वो ऐसा ही करते, पक्षपात होता, फलाना होता। ये नालायक हैं।
जिनवाणी के द्रोही हैं, जिनवाणी के विरुद्ध बोलते कैसे हो? यहां ऐसा होता है, कहां कैसा होता है जो बताओ। ये बिगाड़ने की कोशिश मत करो, हैं मुंह और कसाएं पुष्ट मत करो। भैया तुम्हारा उदय है, हमारा उदय है। अनबीज भाषणम का क्या अर्थ है बताओ? आप सवेरे शाम तक एक लिस्ट बनाना, शाम को सर्वेक्षण करना, हम कितना आगम के विरुद्ध बोलते हैं। हम फिर कह रहे हैं 70% कम से कम 80% आगम के विरुद्ध बोलने वाली बात होगी। आगम के अनुकूल बोलना सहज नहीं है। रोजमर्रा की चर्चा में दिन भर वो आगम के विरुद्ध अपनी कल्पनाएं बोलती रहते, अपनी कल्पनाएं सुनते रहते, अपनी कल्पनाएं करते रहते। कल्पना लोक में विचरण मत करो, यथार्थ की धरातल पर आ जाओ। क्या कहा? निर्णय के बल पर जब तक पंचम भाव अपना नहीं भाषित होगा तब तक सम्यक के सन्मुख भी नहीं हो सकते। और द्रव्य संग्रह में एक बढ़िया चर्चा है। और द्रव्य संग्रह में क्या, तत्वार सूत्र में भी वो तो सम्यक दर्शन की जो परिभाषा है ना, तत्वार श्रद्धान जीवादि सद्धरणम, श्रद्धानम जीवा जीवादीनाम। आदि शब्द लिखा है कि नहीं? आदि लिखा है। आदि का क्या अर्थ? आदि को क्यों छोड़ रहे हो? इतना ही नहीं, जब तक पंचम भाव को अपना समझेंगे तब नहीं समझेंगे, निर्णय के बल पर तब मुक्त के सन्मुख नहीं होंगे। जब पंचम भाव, ज्ञायक भाव, ध्रुव भाव, अपना भाव निर्णय के बल पर लगेगा तब सम्यक के सन्मुख हो पाएंगे, तब उपयोग अंतर में ढलेगा, तब स्वानुभव हो पाएगा। ये पहली लाइन है। जब तक देह को अपना मान करके निश्चिंत होकर के बैठे हो, ये हमारी पद, ये हमारी प्रतिष्ठा, ये हमारा वैभव, ये हमारा परिवार, ये हमारा भोग, ये हमारे संयोग, ये हमारा सुख, आप सम्यक के सन्मुख नहीं हो पाओगे। खूब पूजा करना, खूब स्वाध्याय करना, खूब पाठ करना, लेकिन जब तक इन पर पदार्थों में अपनापन मान करके निश्चिंत बैठे हो, दुनिया में कहीं घूमे आओ, जब अपना घर की पता नहीं है, तो वहीं मगन हो जाओगे। वहीं ले लोक व्यवहार में, दुनिया में जाते हुए कहीं भी अपने घर को नहीं भूलता, वह भटकता तो नहीं है, वो लौट करके आ जाता है। और बच्चा जहां जाएगा वहीं मगन हो जाएगा। इन्हें एक बच्चे को भेजा, जाओ बाजार से सब्जी ले आओ, वो गया और वहां खेल हो रहा हो तो बिठाड़ो हो, बस यही पता नहीं है मेहमान बैठे हैं यहाँ, घर रोटी कब बनेगी, सब्जी कब बनेगी, ठाड़े अड़े। समझदार करेगा? बताओ, समझदार करेगा? खेल देखने के लिए उसका भी मन चल रहा है, लेकिन पहले सब्जी दिया, दौड़ करके आया, सब्जी दिया है, मैं खेल हो रहा हूं, हम देख आए। ये चारित्र का दोष है। समझ गए? बच्चे की बात कर रहे हैं, बच्चे का दृष्टांत, समझ गए? और वहीं जाकर के हम खेल देखने लगे थे, सब्जी कब बनेगी, और जी बाबा जी कब खाएंगे। चौका कब निपटेगा? तुमने तो ने खेल देखने कह दी, और पाठ में कब पहुंचेंगे? माने तुमने नेक कह दी। नेक का मतलब क्या होता है समझते हो? वो नेक बोल ढीला रह गया है, गाड़ी पलट गई, और कितनी गाड़ियां लेट हो गई, कितना काम बिगड़ गया, कुछ होश है तुम्हें? तुम नेक करते हो। हमने फिर कहा नेक नहीं, नेक बनो, नेक मत करो। नेक गलती नहीं होती, गलती इतनी बड़ी, अपनी गलती को इतना देखो, दूसरे की गलती को नेक देखो, कुछ नहीं, कोई बात नहीं।
दूसरे की गलती को छोटा देखो और अपनी गलती को बहुत बड़ा देखो, तब आदमी बन पाओगे। भगवान बनने की बातें बहुत दूर है। श्रावक बनने की बातें और साधक बनने की बातें तो बहुत दूर हैं। वेश बदलने से साधक नहीं होता है, क्रिया बदलने से, स्थान बदलने से साधक नहीं हो जाते। दृष्टि बदलना चाहिए। क्या कहा? पर को ही अपना मानने वाला, मान करके निश्चिंत बैठा हुआ जीव। पर को माने पर का कर्ता, पर का भोक्ता, पर का स्वामी, पर को इष्ट, पर को अनिष्ट, पर को सुख का कारण, पर का दुख का कारण, पर में ही सुख, पर में ही दुख। ये सारी कल्पनाओं में घूमने वाला जीव सम्यक्त के सन्मुख भी नहीं होता। और नहीं तो बताओ इतने दिन क्यों हो गए? 6 महीने का समय दिया, जब यहाँ 6 महीने का कोर्स है, तुम्हें 3 साल लगे कैसे कि फेल हुए? जब 6 महीने का कोर्स है सिस्टम है और तुम्हें 3 साल हो गए, तो 3 साल हो गए इसका मतलब फेल है। माने हमने निर्णय नहीं किया, हमने ढंग से नहीं पढ़े। ढंग से अगर काम किए होते, 6 महीने की किताब है, 6 महीने का कोर्स है, 6 महीने में पूरा होना चाहिए। ओ रोम कप जाएगा, रोम रोम कप जाएगा, भव भोग सो मन कांपिया। अगर एक बार देखो 6 महीने में हमारे कितने संकल्प मिथ्या हुए हैं, कितने हम मिथ्या वचन बोले हैं, कितनी मिथ्याएं, मिथ्या भाव कितने किए हमने। रोम कब जाएगा? लोग कहते हैं चर्चा करना में बहुत सरल है। चर्चा करने में बहुत कठिनाई है। करके बता दे कोई, आओ बैठो चर्चा करके। बीच में न जाने कितनी चर्चाएं उल्टी सीधी आती रहती हैं। मतलब की बातें कम होती हैं, काम की बातें कम होती हैं और बातों का काम शुरू हो जाता है। अगर सम्यक्त के सन्मुख भी होना है तो ये आपकी परिणति में जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार आप हो। दूसरे को दोषी भी मत ठहराओ, दूसरे के भरोसे भी मत रहो। कोई तुम्हारी व्यवस्था नहीं बना सकता, कोई तुम्हें सुखी नहीं कर सकता जब तक स्वयं सुखी न हो। कल कहा था ना, रतवा में ही कहा था, तुम्हारा उपकार है, जब ये उपकारी है तो तुम्हारा उपकार कौन करेगा? कि जब तुम अपना उपकार करने के लिए कमर कसोगे तब ये निमित्त होंगे। फिर अंत में एक लाइन कही थी, भैया तुम्हारे बुरे दिन कभी नहीं आए। लेकिन कब? जब बुरे भाव नहीं आएंगे तो हम कह रहे गारंटी बुरे दिन कभी नहीं आएंगे। अगर तुम्हारे बुरे भाव नहीं आएंगे तो बुरे दिन भी कभी नहीं आएंगे, और बुरे भाव आएंगे तो बुरे दिन आने से रोक नहीं पाएगा। कल तुम्हारे दिन बुरे आने हैं, तड़पोगे तड़पोगे, क्या करें? हमें नहीं खाना, दाने दाने को तरस जाओगे भोजन के लिए। मनौती करवाते हो, अकड़ दिखाते हो, नहीं, गलत, बिल्कुल झूठ। जो उदय प्रमाण मिल जाए बड़ी समता से, बड़ी सहजता से उपवास करना, वो बात अलग है। वैराग्य भाव से त्याग करना वो बहुत सुंदर बात है। त्याग वही प्रशंसनीय है जो सम्यक हो, इसमें अभिप्राय सम्यक हो। बहानेबाजी हो, मन खराब है और वो इसलिए हमने भोजन नहीं कर रहे, फलाना नहीं कर, दाने दाने को तरस जाओगे। ये सही बात है। जब बुरे दिन आएंगे, बुरे भाव होंगे तो ईर्ष्या होगी, द्वेष होगी, छल कपट होंगे, गुस्सा होगी, मोह होगा, बहानेबाजी होगी। दिन बुरे ही आने हैं, अच्छे नहीं आएंगे। और भले भाव होंगे तो भले दिन आएंगे। भाव कर्म से द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म से नो कर्म होता है। नो कर्म से द्रव्य कर्म भाव कर्म का निमित्त नहीं है नियामक रूप से, लेकिन भाव कर्म से द्रव्य कर्म का बंध होता ही है। कोई दृष्टांत दिया था पहले, कर्णा योग की चर्चा थी। देखो, पाप का उदय हो, पाप हो न हो, पाप का उदय हो, पाप परिणाम हो न हो, कोई गारंटी नहीं, लेकिन पाप का परिणाम होगा तो पाप का बंध होगा ही होगा।
पाप का उदय है, पाप का परिणाम नहीं हो। शरीर में रोग हो गया, समता भाव, भक्ति कर रहे, भगवान का नाम जप रहे, कोई दिक्कत नहीं। पाप का उदय है, पाप का परिणाम नहीं है। लेकिन पाप का परिणाम है, पाप का उदय न हो, वो बंद न हो, ऐसा नहीं हो सकता। अधूरे आशीर्वाद नहीं है जिनवाणी में, हैं जा बेटा तुम्हारे बुरे दिन कबू नहीं आए। सुनो पहले, बुरे परिणाम नहीं हो तो बुरे दिन नहीं आएंगे। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे वर्तमान के परिणामों से बनता है। जो धर्म ध्यान को कष्ट मानता है, धर्म ध्यान माने बस ऐसे नहीं, धर्म ध्यान व्यवहार, धर्म ध्यान कितना लिखा, परमार्थ धर्म ध्यान किसको कहा बता। देखो अधूरा स्वाध्याय बहुत खतरनाक है। परमार्थ धर्म ध्यान किसको कहा वो समझना चाहिए, और उसका व्यवहार कैसा ये भी समझना चाहिए, कौन सा माल लाना ये भी समझना चाहिए, और कौन सी दुकान पर मिलेगा तो भी समझना चाहिए। परचूनी की दुकान पर रत्न खरीदने पहुंच जाओ और जवाहरात की दुकान पर तुम मांगो मिट्टी को तेल है, मिट्टी को तेल तो है नहीं, तो तुम्हें कहा है तुम्हारी दुकान पे, कहा भी करते हो तुम्हारी दुकान पे। अब बताओ उस पागल को कौन समझा है। देवशास्त्र गुरु के सामने लौकिक प्रयोजन है, भोगों की भीख मांगे और लौकिक जीवों से मोक्ष मार्ग है। काय साहब टेंशन रहते हो, बताइए कुछ उपाय हो तो, क्या गोली खा ले, सुबह उस डर रही हो और कुछ नहीं। टेंशन दूर करने का उपाय, टेंशन मुक्त रहने का उपाय ये जिनवाणी है, सम्यक दर्शन है। स्वाध्याय में आया करो, देखो टेंशन का कहां का टेंशन हमें दे देना। जब वस्तु स्वरूप समझोगे टेंशन होने की बात ही नहीं है। अरे हमें दे देना ये तो एक विश्वास की बात कही है, बाद बाकी टेंशन होगा ही नहीं। वस्तु स्वरूप नहीं समझेगा, विपरीत सोचेगा तब टेंशन होगा। लिखा है तुम्हारी, तनाव हमारी विपरीत विचारों का फल है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अरे क्या हो, भगवान के ज्ञान में क्या होना चाहिए। बेकार समझोगे इन धर्म कार्यों को, धर्म के निमित्तभूत कार्य व्यवहार। धर्म ध्यान किसे कहते हैं? निश्चय धर्म ध्यान तो बता, बढ़िया सुंदर परिभाषा संक्षिप्त की बोलना। धर्मी में एकाग्रता, स्वधर्मी में एकाग्रता का नाम व्यवहार धर्म ध्यान है, वो निश्चय धर्म ध्यान है। ठीक है ना। स्वधर्मी में एकाग्रता, सारी चिंताएं छोड़ो, तुम तो यहां बैठो। सारी चिंताएं छोड़ो, तुम तो यहां रहो। तो साहब पानी, अरे पानी, जब हम कह रहे पानी, तो साहब रोटी, पूजा, स्वाध्याय, अरे तुम सारी चिंताओं को छोड़ करके यहां बैठो और सबे दुख द्वंदन मिटावो, रुचि लावो निज जिन आगम ओरी। जिन आगम में रुचि लगाओ, सारी चिंताएं छोड़ दो। भविष्य में क्या होगा, कल क्या होगा। चिंताओं में पड़े जीव, दुश्चिंताओं में पड़े हुए जीव धर्म ध्यान के पात्र भी नहीं होते। तो धर्मी में एकाग्रता, उसका नाम निश्चय धर्म ध्यान। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। धर्मी में जो एकाग्र होता है वह सुखी होता है, उसे सुखी होने की चिंता नहीं होती। क्या कहा? धर्मी में जो एकाग्र होता है, स्वधर्मी में, उसे वह सुखी होता है, उसे सुखी होने की चिंता नहीं होती। नंबर 2, धर्मी में जो एकाग्र हुआ वह तत्काल तो सुखी है ही, लेकिन उसे सुख के मार्ग की प्रतीति आ जाती है। क्या? सुख के मार्ग की प्रतीति आ जाती है, इसलिए उसे धर्मी में एकाग्र होने की ही निरंतर भावना बढ़ती है। इसलिए जब वह अपने स्वरूप में नहीं रह पाए तब भी उसे क्या चिंताएं नहीं घेरती।
तत्व चिंतन चलता है, उस चिंतन के बल से फिर स्वरूप में रमता है, फिर चिंतन के बल से, तत्व विचार के बल से मोह मंद होता जाता है, श्रावक दशा, निर्गन दशा है, और बिल्कुल ध्यान 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 ध्यान, शुक्ल ध्यान में पहुंच जाता है। अब तुम विपरीत विचार करोगे तो चिंता में तो पड़े ही रहोगे, हम क्या करेंगे। तो धर्म ध्यान माने परमार्थ धर्म ध्यान परमार्थ में लगाना, और व्यवहार धर्म ध्यान व्यवहार में लगाना। धर्म के कार्यों को भी धर्म ध्यान कहा है। आपने धंधा छोड़ दिया, पूजा करते, अपन स्वाध्याय करते, अपन सेवा करते, जो कहा करते, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? लड़के से पूछे, अरे कछु नहीं बेटा, आप धर्म ध्यान में लगे। उसे भी धर्म ध्यान ही कहा जाएगा। धर्म ध्यान के निमित्त को भी धर्म ध्यान ही कहा जाता है। स्वाध्याय करना ये भी धर्म ध्यान। तो जिनको ऐसा लगता है कि कष्ट कहाँ की आफत आई, कहाँ की आफत आई, भैया जी तो बेकार लग गई, भैया बेकार नहीं, अपन तो अपना कल्याण जैसा सम्यक्त के सन्मुख भी नहीं हो सकता। तो ये लौकिक कार्यों में, खाने में बेकार, क्यों खाने में किसी को तकलीफ नहीं लगती, और खिलाना पड़े तो ये भैया जी हमें बेकार लग गई, क्यों रहने में तकलीफ नहीं लगती, तो बनाने में तकलीफ क्यों लग रही है? धर्मायतन बनाने में तकलीफ क्यों लग रही, ये बता। अब भूमिकाएं अलग अलग हैं। जब तेरे इतने राग घट जाएंगे तब अपने आप वो बात खत्म हो जाएगी। लेकिन तेरे लौकिक कार्य में तो तुझे तकलीफ नहीं लग रही, और धर्म कार्यों में तकलीफ लग रही है, ये तेरे अभी सम्यक्त के सन्मुख नहीं हो पाया। ध्यान रखना। सातत्व जीव आज लिखा ना आदि। तो जब तक तत्वों का यथार्थ निर्णय नहीं होता, ज्यों का त्यों सिद्धांत नहीं होता, तब तक जीव सम्यक्त के सन्मुख नहीं होता। पहले स्वरूप बता दिया, पर द्रव्यंत भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है। उसके बाद फिर क्या लिखा, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए। काय के लिए प्राप्त कैसे करोगे, रुचि जगेगी कैसे? कि जीव अजीव तत्व और आश्रव बंदर संबर जानो। जानो कैसे? आगम के अभ्यास से, गुरुओं के उपदेश से, युक्ति के अवलंबन से। निर्जरा मोक्ष कहे जिन तिन को ज्यों का त्यों श्रद्धानो। कि कहां से आने, किसके पास जाने? कोई किताब पढ़ लें, चाहे कोई सेकेंड हैंड समझते हो? बहुत से लोग उतार उतार करके छोटी छोटी पुस्तकें लिख लेते हैं। वैसी कोई पीएचडी कर, अन्य लोग भी जैन दर्शन की पुस्तकें लिख देते हैं। अब वे बेचारे के, उनको पढ़ करके तुमने कोई भ्रांति पाल ली। इतिहास में कितनी बातें लिखी, महावीर स्वामी की शादी हुई, अब तो मान ले वो श्वेतांबर साहित्य से लिख दी। उनको ऐसा हुआ तो श्वेतांबर साहित्य से लिख दी। कहे जिन तिन को, जिनेन्द्र भगवान ने कही तिन को ज्यों का त्यों श्रद्धा। देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दया चारो, ये मान संकित को कारण लिखा, संकित तो नहीं लिखा। वो कारण में का कार्य में उपचार करके उसे सम्यक्त भी कहेंगे। ये प्रथमानिक चरणान युक्ति शैली है। उसी को सम्यक्त मान करके बैठ जा तो अभी मिथ्या है, और उसे छोड़ करके और पहले ही तुम चाहे किसी प्रकार से सम्यक्त प्राप्त करना चाहते हो तो अभी मिथ्या है। काहे नींद आने लगेगा? तो यही तो कह रहे। अरे बस शांति शांति आई विचारना। क्या कहा? पंचम भाव में अपनत्व न होने से ये परद्रव्य में अपनत्व होता है।
परद्रव्यों में जो मोह उत्पन्न होता है उसका कारण परद्रव्य नहीं है। क्या सुंदर बात लिखी है, परद्रव्य जबरन परिणाम बिगाड़ता नहीं है। इसका अर्थ बोलो, परद्रव्य जबरन मोह उत्पन्न कराता नहीं है, परद्रव्य जबरन क्रोध उत्पन्न कराता नहीं है, परद्रव्य जबरन उत्पन्न मोह मान कराता नहीं है। अगर परद्रव्य से मान हो तो समुद्र वाले भगवान को भी मान आ जाना चाहिए। देखो क्या समझते हो तुम, इंद्र और चक्रवर्ती से हाथ जोड़े खड़े रहते हमारे सामने, तुम क्या समझते हो? जाओ अरे मत करो पूजा, इंद्र आदि पूजा करते हैं, तुम क्या समझते हो? मन आता है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं आया? कि भाई मन समरसी भाव है अंतर में ना, जो वस्तु स्वरूप को यथार्थ नहीं मानता तब मान आता है। मतलब परद्रव्य जबरन परिणाम बिगाड़ता नहीं है। तो परिणाम बिगड़ने का परिणाम बिगड़ना समझ दिया तुमने। बिगड़े परिणाम माने का है मोह उत्पन्न हुआ तो परिणाम बिगड़ गए। एक बच्चा छोटा चला आया और आपने उधर देखा और आपको हंसी आई, परिणाम बिगड़ गए, ये समझ लेना। राग उत्पन्न हो गया ना, परिणाम बिगड़ने का मतलब यह है परिणाम में मोह राग द्वेष का उत्पन्न होना। परिणाम सुधरने का मतलब यह है कि परिणाम में मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं हुआ, साम्य भाव रहा, वीतराग भाव रहा। अब जब तक हम परद्रव्य को परिणाम बिगड़ने का कारण भी मानते रहेंगे तब तक हम उधर उसमें ही सुधार करने की कोशिश करते रहेंगे। अपने में सुधार नहीं करेंगे, अपना उसके प्रति राग तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। राग से परिणाम बिगड़े, राग ही तो परिणाम का बिगड़ना, और क्या बिगड़े? राग से परिणाम बिगड़ते, इसका अर्थ क्या लेना चाहिए? ज्यादा बिगड़ते जाते, राग से ही फिर द्वेष हो जाता है। राग आया सो नहीं माना, सो गुस्सा आई। राग आया तो फिर राग में, राग तो राग है, बहुत राग हुआ तो उसके प्रति फिर अवक्ष वक्षण का फलाना जीव, मतलब राग में राग बढ़ता चला जाता। लेकिन शुरुआत तो यहीं से हो गई, परद्रव्य में जबरन परिणाम नहीं बिगाड़ते, माने ये जीव अपने स्वभाव से च्युत हो गए तो परिणाम बिगड़े, परद्रव्य निमित्त मात्र है। सुंदर सा दृष्टांत याद रखना, अंधेरे का कारण भी सूर्य ही है, उजाले का कारण भी सूर्य और अंधेरे का कारण, क्यों भाई सुशील है? अंधेरे का कारण सूर्य, कि हाँ सूर्य का उदय नहीं तो भी तो अंधेरो है, सूर्य की किरण नहीं पहुंची इसीलिए तो अंधेरा है। अगर सूर्य की खिड़की खुल के सूर्य की रोशनी पहुंच जाए हो जाएगा कि नहीं? रात में अंधेरे का कारण भी दीपक है, उजाले का कारण भी दीपक है। दीपक का होना उजाले का कारण है, वो दीपक का ना होना शास्त्र में दृष्टांत बोल दो भैया, वो आपको याद होगा। तरंगों का उठना उसमें भी हवा निमित्त है, और तरंग नहीं उठना उसमें भी हवा निमित्त है। हवा का चलना तरंग के होने में निमित्त है, और हवा का न चलना निस्तरंग अवस्था में निमित्त है। लेकिन दोनों अवस्थाएं उस जल की हैं, समुद्र की हैं, हवा की नहीं है। मुक्ति के होने में कर्म का अभाव निमित्त है, संसार अवस्था होने में कर्म का उदय निमित्त है कर्म निमित्त, दोनों अवस्थाएं नैमित्तिक हैं। क्या मतलब है? तुझे मुक्त होना है, कर्म की ओर मत देख। कर्म की ओर जब तक देखता रहेगा, अपनी ओर नहीं देखेगा, तुझे मुक्ति मार्ग समझ में भी नहीं आएगा। सारी समस्याओं का हल है इसमें। तुम दूसरे की ओर देगा तो तुम्हारी समस्या कभी नहीं सुलझ जाएगी, जिंदगी में नहीं सुलझ जाएगी। यही चिल्लाओगे हम क्या करें, सुनाई नहीं देगा, कह क्या रहे क्या करें।
कोई भी समस्या तत्व ज्ञान के बिना नहीं सुलझा सकता। लौकिक में भी एक भी समस्या, सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी समझदारी होगी तो। मान लो कोई नुकसान हो गया और झगड़ा भी हो गया, कसाएं नहीं रुकी, अब भैया समझौता कर लो। अब क्या को समझौता, समझदारी होगी तो भैया अब हो तो होगा वही, अब हो तो होगा वही, अब वो नाव भाव तो हो नहीं रहो। अब नुकसान आगे क्या करें, समय का, शक्ति का, बुद्धि का, कोर्ट और कचहरियों की तुम्हारे चक्कर लगाते रहे, पैसा बर्बाद करते रहे, तुम्हें हैरान करें, अपन हैरान हो काय करें। दिया था दृष्टांत माँ का दृष्टांत दिया था। इकलौता लड़का और विधवा माँ, पड़ोस में भी दूसरे रहे, उसके 2 लड़के थे, ग्रस्त था पूरा परिवार। एक दिन और संग खेलेंगे पड़ोस में रहने वाले, तो एक दिन खेत पे संग में गए, सो कुछ बात हो गई, उसने उठा करके पत्थर मार दिया। उस पड़ोस के लड़के ने उसको, सिर फटा, मर गया। अब बेचारा घबराया, सुबह पुलिस आई तो पकड़ ले गई, उस लड़के को पकड़ ले गई, केस बन गया, गवाही का समय आया। मां सोच रही है मेरा बेटा तो गया, सो तो आना नहीं है, जी और चला जाएगा। मेरा बेटा गया, वो तो आना नहीं है, जी और चला जाएगा। किसी ने कुछ कहा नहीं, स्वयं सोचा, सही सोचा। चुपचाप सवेरे उठी, एक संकल्प कर लिया। संकल्प होना, इसका नाम है सूखने से बचना। जुट जाना, ये है सूखने से बचने का उपाय। सूखी डाली पूछ रहे थे तुम, इतना ही उपाय। वो बहू ने संकल्प किया और बस घुस गई सबके साथ में और लग गई काम, मिलजुल करके, छोटी बन करके रह गई, बस काम हो गया, बड़ी बन गई। बड़े बनना हो तो छोटे बन जाओ। जब तक आप छोटे नहीं बन पाओगे, बड़े कभी नहीं बन सकते। मां शांति से उठी, नहाया धोया, भगवान की पूजा करी और अपनी लठिया लेकर मैं चल गई कोर्ट में। किसी से कुछ नहीं, जाकर के अदालत में पहुंच गई, नंबर आया तो खड़ी हो गई। देखो भाई, वो पड़ोस का लड़का, नाम हम बता देना, वो लड़का और हमारा लड़का बड़ा मित्र थे और वो तो उसको पत्थर मार नहीं सकता। अच्छे मित्र थे वे दोनों, संग संग खेलते, संग संग रहते, संग संग खाते थे। कहूं बाने हमारे घरे खाली, बाने जाने बन के घरे खाली, कोई बात ही नहीं थी। वो तो पत्थर नहीं मार सकता। कोई लड़का मार करके भग गया होगा, नहीं समझ में आई होगी तो पकड़ दिया इसको, वो निर्दोष है बिल्कुल। मां ने क्या, पुलिस के वकील ने कहा क्यों तुमने उस दिन दिया। अब उस दिन पुत्र के शोक में हम जाने कहा कह गए, हमें नहीं मालूम। हम तो आज जो कह रहे सो सही है, बस हम कहा कह गए, हम क्या करें। उस दिन कह दिया होगा पुलिस की, लेकिन आज जो कह रहे वो सही है। बस वो लड़का बरी हो गया। वे अपनी डोको मां चली आई, अपने आकर के बैठी चबूतरा पे। तो गांव के लोग आ गए, अम्मा तुमने ऐसे कहा कही। बोले बेटा देखो, हमारे बच्चा सरपंच पंच सब गांव इकट्ठे हो, ये अनहोनी घटना है। तो महाराज ये मां तुमने ये क्यों कही, कि मां ने को जो कहना चाहिए सो कही हमने। मां बेटा का घात कैसे करे, अरे हमारा बेटा तो गया, अब जो तो आना नहीं है, जे का को मरे, इसकी मां भी तो दुखी होगी। सबने 5 हुए, जय हो, मैं पूरी गांव की अम्मा बन गई। और वो लड़का उसको छोड़ा, सो बहुत दौड़ता दौड़ता यहाँ आया। अम्मा हम तुम्हारे हैं, अब हम घर नहीं जा रहे, हम यहाँ रहने। अब घर नहीं जा रहे, अब हम यहाँ रहेंगे। हैं, उसकी मां पर भी 2 बच्चे थे। बोले ठीक तो कह रहा है, ये तुम्हारा ही है। अब क्यों मर गया, उसको तो फांसी लग गई थी, फांसी की सजा होने थी, उसको फांसी लग गई। ये तुम्हारा लड़का है, तुम्हारा लड़का लौट के आ गया। कैसे, समझदारी से, ना समझी से तो नहीं। कितनी उलझने हो जाएंगी, सुलझा लेंगे अगर तत्व ज्ञान होगा, समता होगी तो, और नहीं तो ममता से होने वाली उलझने समता से सुलझती हैं, अज्ञान से होने वाली उलझने तत्व ज्ञान से सुलझती हैं।
बाहर की व्यवस्थाएं से थोड़ी सुधरती हैं। ले भैया 50,000 ले ले तुम, सुधर कहा सुलझ गई, 4 दिन बाद फिर जो की तय हो। पैसा से थोड़ी सुलझेंगी उलझने। विचारना, समझना। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती वही जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।